नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल परस्परोपग्रहो जीवानाम इस सूत्र के माध्यम से जीव द्रव्य का अन्य जीवों पर एवं स्वयं अपने आत्मा पर या अपने जीव पर क्या उपकार है, इस बात को हमने पढ़ा था। और आपस में एक दूसरे पर उपकार करना, ये जीव का जीव पर उपकार है। स्वयं अपनी आत्मा को भी धर्म मार्ग में लगाना, अन्य मार्ग पर यदि विचलित हो रही है आत्मा तो अपनी आत्मा को अपने द्वारा ही समझाना, यह भी उपकार ही है हमारा हम पर। इस तरह से जो परस्परोपग्रहो जीवानाम इस सूत्र के माध्यम से बात हमने पढ़ी थी। साथ यह भी समझा था सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, तो उसमें से सुख दुख जीवन और मरण ये जीव के जीव पर उपकार ही है। इस तरह से परस्परोपग्रहो जीवानाम इस सूत्र को हमने देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। काल द्रव्य का क्या उपकार है? अभी तक आचार्य महाराज ने काल द्रव्य के विषय में कोई चर्चा नहीं की थी, और यहाँ पर काल द्रव्य का वर्णन आचार्य महाराज लेकर आए हैं। काल द्रव्य क्या है? काल द्रव्य के चर्चा में हमें बहुत सारी बातों को समझना है, क्योंकि समस्त द्रव्यों के वर्णन को अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन काल द्रव्य को अभी तक नहीं पढ़ा। मतलब ऐसे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन सर्वार सिद्धि के माध्यम से अभी काल द्रव्य का वर्णन नहीं आया। या तत्वार सूत्र में भी यहाँ पर काल द्रव्य के विषय में आचार्य महाराज ने चर्चा की है। अब जो काल द्रव्य है, वह काल द्रव्य मतलब स्वयं परिवर्तित होने वाले जीव और पुद्गल को जो परिवर्तित करने में सहायक बनता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। यह जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है? वह काल नामक पदार्थ न तो स्वयं परिणमित होता है और न अन्य को अन्य रूप से परिणमाता है, किंतु स्वतः नाना प्रकार के परिणामों को प्राप्त होने वाले पदार्थों का काल स्वयं हेतु होता है, जिसके द्वारा कर्म भव काय और आयु की स्थितियां कल्पित या संख्यात की जाती है, अर्थात कही जाती है, उसे काल कहते हैं। इस काल शब्द की उत्पत्ति काल समय और अद्धा ये एकार्थवाची है। 5 वर्ण और 5 रस रहित, 2 गंध और 8 स्पर्श रहित, अगुरु लघु सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने योग्य अमूर्त और वर्तना लक्षण वाला काल द्रव्य होता है। सत्ता रूप स्वभाव वाले जीव के तथैव पुद्गलों और धर्म अधर्म आकाश द्रव्य के परिवर्तन में जो निमित्त कारण है, वह नियम से काल द्रव्य है। क्या कर रहा है काल द्रव्य? परिवर्तन में सहकारी है। मतलब
जो स्वयं परिवर्तित होते हैं, ऐसे अन्य द्रव्य के परिवर्तन में जो कारण है वह काल द्रव्य होता है। इस काल द्रव्य को व्यवहार काल, निश्चय काल के माध्यम से आचार्यों ने दो भागों में बांटा है। फिर अतीत काल, अनागत काल, वर्तमान काल, मतलब भूत भविष्य वर्तमान, इस अपेक्षा भी इसको बांटा है। तो इन सभी की चर्चा अभी इस सूत्र के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे। तो यह जो काल द्रव्य है, इस काल द्रव्य को विशेष प्रकार से हमें समझना है, क्योंकि बहुत बार निश्चय और व्यवहार में हम भेद नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा काल द्रव्य के विषय में जब निश्चय काल होता है तब मतलब थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन रहता है। इसलिए काल द्रव्य के विषय में सारा कंफ्यूजन आज दूर करना है। आइए सूत्र की ओर हम चलते हैं। आपके स्क्रीन पर है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। ध्यान से, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। कालस्य, ये काल द्रव्य के उपकार है। क्या उपकार है? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से यह बात अभी हमने समझी। देखिए, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार है। अब वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये क्या चीज है? देखो, सबसे पहले वर्तना, फिर परिणाम, फिर क्रिया, फिर परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी आदरणीय महेश भैया ने जब ये सूत्र पढ़ाया तब बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। सबसे पहली बात, इसमें जो वर्तना शब्द आया है वह वर्तना शब्द काल द्रव्य के लिए आया है। वर्तना जिसका लक्षण है वह काल द्रव्य, उसके उपकार क्या है? परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। देखो, ध्यान से समझने का विषय है। अब उसमें जो वर्तना है वह निश्चय काल है, ठीक है ना। परिणाम मतलब परिवर्तन, क्रिया मतलब द्रव्य का परिस्पंदन रूप परिणाम, परत्व मतलब अल्पकालीन पर्याय की अपेक्षा दीर्घकालीन पर्याय का परत्व, अपरत्व दीर्घकालीन पर्याय की अपेक्षा अल्पकालीन पर्याय अपरत्व। मतलब जो छोटे बड़े का व्यवहार होता है, छोटे से ये बड़ा है परत्व, ये मतलब छोटा है ये अपरत्व। तो ये छोटे बड़े का व्यवहार या काल की अपेक्षा से ये बहुत ज्यादा है, ये कम है, तो ये भी परत्व अपरत्व। क्रिया मतलब परिस्पंदन और परिणाम मतलब परिवर्तन। वर्तना शब्द, वर्तना शब्द अलग बात है, उसके उपकार है परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। अभी सामान्य रूप से इतना याद रखना है। इस विषय में और चर्चा करेंगे सर्वार सिद्धि की व्याख्या के बाद। देखो, सर्वार सिद्धि की व्याख्या में इस विषय में क्या कह रहे हैं? सर्वार सिद्धि, निजंत वृत्ति धातु से कर्म या भाव में युद्ध प्रत्यय के करने पर स्त्रीलिंग में वर्तना शब्द बनता है, जिसकी उत्पत्ति वर्तेते या वर्तन मात्रम होती है। यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय के उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं, तो भी उनकी वृत्ति बाह्य सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती। इसलिए उसे प्रवर्तना
प्रवर्ताने वाला काल है ऐसा मानकर वर्तना काल का उपकार है। ध्यान से, जो वर्तना है वह वर्तना काल की व्याख्या है, ये सामान्य रूप से समझिए। अब देखो, काल के विषय में जो व्याख्या पढ़ने में आती है, स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमन करने में जो सहकारी कारण है वह काल द्रव्य है। ध्यान से सभी लोग इस विषय को समझिए। क्या व्याख्या करते हैं? जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमाने में सहकारी कारण है। यहाँ पर जो स्वयं परिणमन करते हुए शब्द है ना, वो किसके लिए है? स्वयं परिणमन करते हुए ये शब्द किसके लिए है? तो हमें अभी तक ऐसा लगता था कि ये काल द्रव्य के लिए है। मतलब काल द्रव्य स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमन कराने में सहायक कारण है। लेकिन जब महेश भैया जी ने पिछली कक्षा में पढ़ाया तो उन्होंने ये बहुत अच्छे से बताया कि स्वयं परिणमन करते हुए यह शब्द काल द्रव्य के लिए नहीं है, यह शब्द है अन्य द्रव्यों के लिए। मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सारे द्रव्य स्वयं परिणमन करने की योग्यता रखते हैं। उन स्वयं परिणमन कराने वाले द्रव्यों को परिणमन में जो सहायक कारण है वह है काल द्रव्य। मतलब प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमन करता है। तो हम सभी को ऐसा लगता था कि स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों को परिणमाने में जो सहायक है वो काल द्रव्य। तो इसमें स्वयं परिणमन करते हुए यह शब्द हम अभी तक काल द्रव्य के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन अभी इस बात का खुलासा महेश भैया ने बताया कि ये स्वयं परिणमन करते हुए जो शब्द है वो काल द्रव्य के लिए न होकर अन्य द्रव्य के लिए है, क्योंकि अन्य द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं। ठीक है ना? तो देखो, सर्वार सिद्धि में वही व्याख्या बता रहे हैं, धर्माधिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय के उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं, तो उनकी वह वृत्ति बाह्य सहकारी कारण है और वो बाह्य सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती। इसलिए उसे प्रवर्ताने वाला काल है ऐसा मानकर वर्तना काल का उपकार है। शंका, निजर्थ क्या है? समाधान, द्रव्य की पर्याय बदलती है और उसे बदलाने वाला काल है। शंका, यदि ऐसा है तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है। जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय पढ़ाता है, यहाँ उपाध्याय क्रियावान द्रव्य है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई जो द्रव्य है उन द्रव्य की पर्याय बदलती है और उनको बदलाने वाला या उनमें परिणमन या उनमें परिवर्तन कराने वाला कौन है? तो उनमें परिणमन कराने वाला काल द्रव्य है। तो यदि ऐसा है तो काल द्रव्य क्रियावान मालूम पड़ता है, क्योंकि वो अन्य द्रव्यों में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, इस विषय में अभी पढ़ते हैं। दीदी की शंका है, हाँ बोलिएगा। लता दीदी फिर से एक बार रेज हैंड कीजिए। प्रेमचंद जी कासलीवाल, रेज हैंड कीजिए एक बार। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने हाथ ऊपर किया था। हाँ, देखिए, द्रव्य की पर्याय स्वयं बदलती है और उसे बदलाने वाला काल है। तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न कर रही है, यदि ऐसा है तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है। जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय पढ़ाता है, तो उपाध्याय पढ़ा रहा है तो उपाध्याय क्रियावान द्रव्य हो गया। इसी तरह से काल जो है वह भी क्रियावान हो गया, क्योंकि वो अन्य द्रव्यों में परिवर्तन करा रहा है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त मात्र में भी हेतुकर्ता का व्यपदेश देखा जाता है। जैसे कंडे की अग्नि बढ़ाती है, यह कंडे की अग्नि निमित्त मात्र है, उसी प्रकार काल भी हेतु करता है। शंका, वह काल है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, समयादिक क्रिया विशेषों की
और समय आदिक के द्वारा होने वाले पाक आदिक की समय, पाक इत्यादि रूप से अपनी अपनी रौद्रिक संज्ञा के रहते हुए भी उसमें जो समय, काल, ओदन, पाक, काल इत्यादि रूप से काल संज्ञा का अध्यारोप होता है, वह उस संज्ञा के निमित्तभूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है। क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। ध्यान से, एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम, मतलब जो द्रव्य का परिवर्तन हो रहा है, यथा जीव के क्रोधादि और पुद्गल के वर्णादि ये परिवर्तित होते रहते हैं, तो ये परिणाम है। इसी प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य में परिणाम होता है, जो अगुरु लघु गुणों के अविभागी प्रतिच्छेदों की वृद्धि और हानि से उत्पन्न होता है। द्रव्य में जो परिस्पंदन परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो द्रव्य में हलन चलन हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। यह प्रायोगिक और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार की है। उनमें से गाड़ी आदि की प्रायोगिक क्रिया है और मेघादिक की वैशेषिक। परत्व अपरत्व दो प्रकार का है, क्षेत्रकृत और कालकृत। प्रकृत में कालकृत उपकार का प्रकरण है, इसलिए कालकृत परत्व और अपरत्व लिए गए, मतलब ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा। ये सब वर्तनादि उपकार काल के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। इस बात को समझो, इस विषय में और चर्चा करेंगे। इस सूत्र में केवल वर्तना पद का ग्रहण करना पर्याप्त है। परिणाम आदि उसके भेद है, अतः उनका अलग से ग्रहण करना निष्फल है। समाधान, परिणाम आदि का अलग से ग्रहण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के काल के सूचन करने के लिए इतना विस्तार से कथन किया। काल के दो प्रकार हैं, परमार्थ काल और व्यवहार काल। परमार्थ मतलब निश्चय काल। इनमें से परमार्थ काल वर्तना लक्षण वाला है और परिणाम आदि लक्षण वाला व्यवहार काल है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया विशेष अन्य से परिचिन्न होकर अन्य परिचित का हेतु है, उसमें काल इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। वह काल तीन प्रकार का है, भूत, वर्तमान, भविष्यत। उनमें से परमार्थ काल में काल यह संज्ञा मुख्य है और भूतादिक व्यपदेश गौण है, तथा व्यवहार काल में भूतादिक रूप संज्ञा मुख्य है और काल संज्ञा गौण है। परमार्थ मतलब निश्चय काल में काल यह संज्ञा मुख्य है, भूत, भविष्य, वर्तमान उसमें कुछ नहीं होगा। और जब व्यवहार काल की बात करेंगे तो उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान मुख्य है, काल संज्ञा गौण है, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार क्रिया वाले द्रव्य की अपेक्षा से होता है तथा काल का कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से काल द्रव्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा हमने अभी समझी। इस विषय में और बहुत सारी बातें हमको करनी है। देखो ध्यान से, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। इसमें वर्तना निश्चय काल हुआ, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व व्यवहार काल हुआ। बाकी सारे जो द्रव्य है स्वयं परिणमन करते हैं, उनमें स्वयं परिणमन करने की योग्यता होती है, लेकिन फिर भी वर्तना के बगैर वह कार्य नहीं हो सकता। वर्तना निश्चय काल है, वह बहुत आवश्यक है। उसके होने पर ही बाकी क्रियाएं होंगी, उसके नहीं होने पर बाकी क्रियाएं भी नहीं हो सकती है। देखो, एक स्कूल है, उस स्कूल में छात्र अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है। स्कूल नहीं बढ़ा रही है, स्कूल उस बच्चे को आगे नहीं बढ़ा रही है कि ये 1 साल हो गया, ये पहली में से दूसरी में गया, ये दूसरी से तीसरी में गया, फोर्थ से फिफ्थ में गया, फिफ्थ से सिक्स्थ में गया। ये स्कूल नहीं कर रही है। बच्चे अपनी योग्यता से, छात्र अपनी योग्यता से मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो उनका आगे बढ़ना है, पहली से दूसरी में, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, यह परिणाम है। यह प्रति समय उनका परिवर्तन हो रहा है।
उसके लिए वे जो मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत क्रिया है। वो सेकंड में गए तो फर्स्ट की अपेक्षा से बड़े हैं, जो फर्स्ट में है वो सेकंड की अपेक्षा से छोटे हैं। यह परत्व अपरत्व हुआ। अब ये सब हो रहा है, प्रत्येक छात्र अपनी अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सब अपनी योग्यता से बढ़ रहे हैं, लेकिन कब बढ़ रहे हैं? जब स्कूल विद्यमान है। तो वह जो स्कूल है ना, वह स्कूल कहलाएगा निश्चय काल, वह स्कूल कहलाएगा वर्तना। तो इसको कहते हैं वर्तना, जो निश्चय काल है। उसके होने पर ही परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व होगा। उसके होने पर ही अन्य द्रव्यों में जो परिवर्तन हो रहा है वह माना जाएगा या होगा, उसके बगैर नहीं होगा। जैसे स्कूल के बगैर सभी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन स्कूल उनको नहीं बढ़ा रहा है, वे तो सब अपने अपने हिसाब से परिणमन कर रहे हैं, परंतु फिर भी स्कूल के माध्यम से ही कर रहे, स्कूल नहीं तो वो नहीं। ऐसे ही अभी वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व के विषय में सामान्य रूप से उदाहरण के माध्यम से समझिए। अभी इस पर और चर्चा करनी है। देखिए, द्रव्य सत मतलब उसका अस्तित्व है, तो वह उपकारी ही माना गया है। अब ऐसे में प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना एक उपकार है। तो काल द्रव्य का क्या उपकार है, इस बात को बतलाने के लिए यह सूत्र कह रहे हैं। जैसे धर्म अधर्म आदि द्रव्यों के अस्तित्व का जो धर्म अधर्म आदि द्रव्यों के अस्तित्व का आविर्भावक गमन सहायक आदि उपकार है, उसी प्रकार काल के अस्तित्व का सूचक प्रतिनियत उपकार है कि नहीं? यदि काल के अस्तित्व का सूचक का उपकार है तो क्या है? उसका वर्णन इस सूत्र में किया है कि वर्तना आदि काल के उपकार बताए हैं। वर्तना क्या है? प्रत्येक द्रव्य पर्याय में अंतर्निहित एक समय वाली स्वसत्ता की अनुभूति वर्तना है। एक अविभागी समय में धर्मादि 6 द्रव्य आदिमान और अनादिमान उत्पाद व्यय और द्रव्य के विकल्प रूप अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा वर्तना करते हैं। उस विषय को वर्तना कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य हो रहा है, ठीक है? तो वे सब अपनी अपनी पर्याय में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो वर्तना करते हैं। उस विषय को वर्तना कहते हैं। अपने अपने उपादान रूप कारण से स्वयं परिणमन करते हुए पदार्थों को, जैसे कुंभकार के चाक के भ्रमण में उसके नीचे की किल सहकारिणी है, अथवा शीतकाल में छात्रों को पढ़ने के लिए अग्नि सहकारी है, उसी प्रकार पदार्थों के परिणमन में सहकारिता को वर्तना कहते हैं। अग्नि बच्चों को पढ़ा रही है क्या? नहीं पढ़ा रही है, लेकिन बगैर अग्नि के पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्यों? शीतकाल चल रहा है, बहुत ठंडी है। तो वो अग्नि क्या है? सहकारी है। उसी प्रकार से वर्तना भी सहकारी कारण है। प्रत्येक द्रव्य के एक एक समयवर्ती परिणमन में जो स्वसत्ता की अनुभूति होती है उसे वर्तना कहते हैं। वास्तविक देखा जाए, वर्तना का वर्णन करना बड़ी कठिन बात है, यूं कि वह मात्र सर्वज्ञ के द्वारा ही वर्णनीय विषय है। इतना सूक्ष्म है। प्रत्येक द्रव्य के एक एक समयवर्ती परिणमन में जो स्वसत्ता की अनुभूति होती है। एक एक समय क्या है? देखो, एक समय मतलब काल की सबसे छोटी इकाई, बहुत छोटा है वो समय। असंख्यात समयों की एक आवली होती है। असंख्यात आवलियों का एक सेकंड होता है। सॉरी, असंख्यात आवलियों का एक समय होता है। सॉरी, असंख्यात समयों की एक आवली होती है और संख्यात आवलियों का एक सेकंड होता है। असंख्यात संख्यात इतना अंतर। असंख्यात समयों का एक आवली और संख्यात आवलियों का एक सेकंड होता है।
मतलब 1 सेकंड के कितने टुकड़े होंगे आप समझिए। सेकंड के टुकड़े तो ठीक है, उस एक समय का हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत सूक्ष्म विषय है। तो प्रत्येक द्रव्य एक एक समय में परिवर्तित हो रहा है, एक एक समय में। तो उसमें जो सहकारी कारण है वह वर्तना है, उसमें जो सहकारी कारण है वह वर्तना है। ठीक है, ध्यान से देखो आप। मान लो हमारे सामने मोबाइल रखा है, यह मोबाइल अभी हमने 5 मिनट पहले खरीदा है और उस पर क्लास लगाकर सुन रहे हैं। इस मोबाइल में अभी दुकान से घर में लाके क्या परिवर्तन हुआ 5 मिनट में? कुछ भी परिवर्तन नहीं, फ्रेश मोबाइल है, जैसा के वैसा है। ठीक है, अब उस मोबाइल को हम बेचना चाहते हैं। 5 मिनट बाद कोई खरीदेगा? खरीदेगा, लेकिन कीमत पूरी नहीं देंगे। क्यों? 5 मिनट हो गए ना, उसको यूज कर लिया ना, अब वो सेकंड हैंड हो गया। कैसा हो गया? सेकंड हैंड हो गया, वो पुराना हो गया, वो एक हाथ से दूसरी हाथ में चला गया। अब वो थर्ड पार्टी में हम बेच रहे हैं, तो हम सीधे सीधे नहीं बेच रहे हैं, तो वह मोबाइल परिवर्तित हो गया, उसमें कुछ परिणमन हो गया। क्या परिणमन? जैसा कि वैसा है। 5 मिनट में कितने समय है? प्रति समय वह धीरे 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 परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, ये जो एक एक समय का परिवर्तन है, ये हमारे पकड़ में नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 उसमें परिवर्तन आते चलता है। हमारे घर में कोई पुस्तक रखा है, वह पुस्तक 1 साल पुराना है। 1 साल पहले लाया था, क्या था? बहुत फ्रेश लग रहा था। 1 साल बाद क्या है? अभी थोड़ा फ्रेश नहीं लग रहा है। क्या इसको साल भर पढ़ते थे क्या प्रतिदिन? नहीं, जब से लाया है रखा है, अभी तक ग्रंथ खोला तक नहीं, वैसे के वैसा है वो। फिर भी परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हुआ? उसके जो कागज है थोड़े थोड़े पीले पड़ गए। अच्छा, 1 साल बाद अचानक पीले पड़ गए क्या वो? नहीं, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति आवली, प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा था। तो वह परिवर्तन हो रहा है, यह जो हो रहा है ना परिवर्तन, यह सब व्यवहार काल है। मतलब यह 1 मिनट पुराना हुआ, 2 मिनट पुराना हुआ, 3 मिनट पुराना हुआ, लेकिन जब से लिया तब से उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वह परिणाम है, कि वह प्रति समय परिवर्तित हो रहा है। स्थिर वस्तु में जो परिणमन होता है वह परिणाम है। दूसरा एक ग्रंथ है, वह भी ऐसा ही हो गया, वो थोड़ा और अधिक खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि हम उसको प्रतिदिन निकालते थे, पढ़ते थे, पेज पलटते थे। क्या बात हो गई? उस परिवर्तन से उसमें थोड़ी सी क्रिया हो गई, और वह क्रिया कहलाती है, मतलब जो गतिमान वस्तुओं में परिवर्तन होता है वह क्रिया कहलाती है। स्थिर वस्तुओं में जो परिणमन होता है वह परिणाम कहलाता है। ठीक है, यह पुस्तक 1 साल पुराना है। 1 साल पुराना है, यह क्या है? परत्व। यह पुस्तक अभी कल खरीदा है, ये अपरत्व, यह इसके अपेक्षा से नया है, ये अपरत्व। अब देखो, अभी हमने समझा एक पुस्तक हमने खरीदा, वैसे ही रखा है, अब वह 1 साल पुराना हो गया। यह 1 साल भले ही व्यवहार काल है, लेकिन इस व्यवहार काल बनाने वाला, या व्यवहार काल हम कह सक रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको सहायता करने वाला उसका सहकारी निश्चय काल है, जो प्रति समय द्रव्य में परिवर्तन कर रहा था। देखो, धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में अगुरु लघु गुण में 6 वृद्धि और 6 हानि के द्वारा जो वृद्धि हानि रूप वर्तन होता है, यह वर्तना है। प्रत्येक द्रव्य में षडगुण हानि वृद्धि होती है, वह वर्तना कहलाती है। वह अगुरु लघु गुण के कारण होती है, उनके अविभागी प्रतिच्छेद जो है
वो उफान पर आते हैं फिर नीचे हो जाते हैं, वो घटते बढ़ते नहीं है लेकिन उफान पे आके नीचे हो जाते हैं, तो ये कहलाता है वर्तना प्रति समय। वर्तना को ही सर्वप्रथम ग्रहण क्यों किया, ध्यान से, अव्यहित होने से वर्तना को सर्वप्रथम ग्रहण किया। परमार्थ काल का प्रतिपत्ति वर्तना पूर्वक ही होती है, निश्चय काल की प्रतिपत्ति निश्चय काल वर्तना पूर्वक ही होगी। वर्तना अभ्यर्थित पूज्य है, वर्तना के निमित्त से होने वाले परिणाम आदि व्यवहार काल के चिन्ह हैं, अतः परिणामादि अप्रधान होने से वर्तमान के समान पूज्य नहीं है, इसलिए वर्तना का सर्वप्रथम ग्रहण किया है। सत्ता से वर्तना हो जाएगी क्योंकि वह सर्वसाधारण और सर्व पदार्थों में रहती है। सत्ता तो है सबके पास, अस्तित्व, तो वहां पे वर्तना है, फिर वर्तना का अलग से ग्रहण क्यों किया। देखो, सत्ता यद्यपि सर्व पदार्थों में रहती है, साधारण है, परंतु वर्तना सत्ता का हेतुक नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तना सत्ता का भी उपकार करती है। काल के अनुग्रहित वर्तना ही सत्ता कहलाती है, अतः काल का नाम पदार्थ सत्ता से भी पृथक ही होना चाहिए। देखो, प्रश्न है, आकाश के प्रदेशों के निमित्त से द्रव्यों की वर्तना हो जाएगी, अतः वर्तना का हेतु कोई काल नामक पदार्थ नहीं है। आकाश प्रदेशों के निमित्त से द्रव्यों में वर्तना हो रही है, तो काल द्रव्य का ग्रहण क्यों किया। आकाश प्रदेशों को द्रव्य की वर्तना में कारण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश तो बर्तन के समान वर्तना का अधिकरण है, एक आधार है। जैसे बर्तन चावलों का अधिकरण है, चावलों को वह बर्तन पकाता नहीं है, उनके पाक के लिए तो अग्नि का व्यापार चाहिए। उसी प्रकार आकाश भी सूर्य की गति आदि वर्तना वाले द्रव्यों का अधिकरण तो हो सकता है, वह वर्तना की उत्पत्ति में सहकारी नहीं हो सकता। अर्थात आकाश द्रव्यों की वर्तना नहीं करा सकता, वर्तना तो काल का ही व्यापार है। वर्तना को काल का उपकार क्यों कहा। यद्यपि धर्मादि द्रव्य अपनी अपनी नवीन पर्याय को उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं, तो भी उनकी वृत्ति बाह्य सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उसे प्रवर्ताने वाला काल है, ऐसा मानकर वर्तना को काल का उपकारक कहा है। भाई, सब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए विद्यालय आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। आप सोचेंगे कि हम तो 17 नंबर का फॉर्म भर के घर से एग्जाम दे रहे, स्कूल की कहाँ आवश्यकता है। भाई, 17 नंबर का फॉर्म भरने के लिए भी तो कहीं ना कहीं स्कूल में ही जाएंगे, वो स्कूल के बगैर काम होगा नहीं, ठीक है ना। और उदाहरण तो उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। तो ये जो है, यह काल द्रव्य जो है वह वर्तना वाला, वह निश्चय काल है। यदि द्रव्य की पर्याय बदलाने वाला काल है तो काल द्रव्य सक्रिय होगा। जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि शिष्य पढ़ाता है, उपाध्याय पढ़ाता है, तो ये तो शिष्य पढ़ रहा है, उपाध्याय पढ़ा रहे, तो वो तो क्रियावान हो गए, तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि निमित्त मात्र में भी हेतुकर्ता का रूप उपदेश देखा जाता है। जैसे कंडे की अग्नि पढ़ाती है, ऐसा किसी ने बोला कि भाई ये कंडे की अग्नि है, पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, यहाँ कंडे की अग्नि निमित्त मात्र है। उसी प्रकार काल भी हेतु करता है। किसी ने बोल दिया देखो वहां जो कंडे जल रहे हैं ना, वो अग्नि बच्चों को पढ़ा रही है। अरे अग्नि कहाँ पढ़ा रही है, वो तो बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन उस अग्नि में वो बैठे हैं क्योंकि शीत का मौसम है, अगर वो नहीं होगी ना तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, तो अग्नि पढ़ा रही है। इसी तरह से वर्तना जो है वह मतलब काल द्रव्य जो है वो सक्रिय न हो करके, क्रियावान नहीं हो करके सहकारी कारण है। सूर्य की गति से वर्तना को मानना चाहिए, काल से क्यों मान रहे हो, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य की गति में भी काल का सद्भाव है। द्रव्यों की वर्तना में सूर्य की गति कारण नहीं है, क्योंकि सूर्य की गति में भी भूत वर्तमान भविष्यत आदि कालिक व्यवहार देखे जाते हैं। भूतादि व्यवहार की विषयभूत सूर्य के गमन में रूढ़ क्रिया में वर्तना देखी जाती है।
उसका हेतु अन्य अवश्य होना चाहिए। जो उसकी वर्तना में हेतु है वही काल है। देखो, सूर्य की गति में भी काल का सद्भाव है। द्रव्यों की वर्तना सूर्य की गति के कारण नहीं है, क्योंकि सूर्य की गति में भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि कालिक व्यवहार देखे जाते हैं। देखो, कुछ जगह ऐसी है जहां पर सूर्य है ही नहीं, तो क्या वहां पर प्रति समय परिवर्तन नहीं हो रहा है? ऊर्ध्व लोक में सूर्य तो है ही नहीं, मध्य लोक में ही है। देवों में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनकी प्रतिदिन आयु कम हो रही कि नहीं हो रही है? आयु 6 महीने रह गई कि उनकी माला मुरझा रही कि नहीं मुरझा रही है? तो उसमें सूर्य की गति तो कारण नहीं है। यह सब कैसे हो रहा है? उसमें कालिक व्यवहार देखे जाते हैं। तो यह वर्तना है, वर्तना हेतु है और वही काल है। वर्तना काल की परिणति है, ऐसा किस युक्ति से जाना जाता है? देखो, जैसे अग्नि के द्वारा 30 मिनट में चावल पके हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि 29 मिनट तक ज्यों के त्यों रखे रहे। 30वें मिनट में पककर भात बन गया। उसमें जो प्रथम समय से लेकर सूक्ष्म पाक की निष्पत्ति प्रति समय हो रही है, अतः वर्तना पाक के समान अनुमान से जानी जाती है। क्लियर हो गया विषय? भाई 30 मिनट में चावल पक जाते हैं, तो 29 मिनट के क्या ज्यों के त्यों रहते हैं क्या? नहीं, प्रति समय वो पक पक कर भात बन जाते हैं। प्रथम समय से लेकर उसमें सूक्ष्म पाक की निष्पत्ति प्रति समय हो रही है, अतः वर्तना के समान अनुमान से जानी जाती है। इससे एक उदाहरण और याद आया। देखो, जो चावल पक रहे हैं उसमें उसमें जो चावल का पकना है, देखो जब चावल लाए जाते हैं ना, तो वो थोड़े से मतलब काले होते हैं, और उन चावलों को जब पानी में डालकर पकाया जाता है सफेद सफेद होने लगते हैं। तो यह जो परिवर्तन उसमें हो रहा है ना, ये स्वाभाविक, ये परिणाम कहलाता है। अब उसमें क्या हो रहा है, चावल जब पकने लगते हैं ना, तो वो चावल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे घूमने लगते। वह क्या है? वह क्रिया है, हलन चलन उसमें हो रहा है। ठीक है, कुछ चावल बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ये परत्व अपरत्व है। इस तरह से ये थोड़ा सा विषय है। परिणाम किसे कहते हैं? द्रव्य के स्वजाति का परित्याग न करके स्वाभाविक और प्रायोगिक लक्षण विकार को परिणाम कहते हैं। परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। चेतन और अचेतन द्रव्य की जाति से यद्यपि मित्र नहीं, तथापि द्रव्यार्थिक नय की अविवक्षा से द्रव्य अपनी स्वजाति को नहीं छोड़ते हुए भी पर्यार्थिक नय की प्रधानता से किसी पर्याय को उत्पन्न होता है, किसी पूर्व पर्याय से नष्ट होता है, यही विकार परिणाम है। एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म में पैदा करने रूप परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है, हलन चलन रहित, वह परिणाम है। जैसे जीव में क्रोध उत्पन्न हो गया, पुद्गल का वर्ण चेंज हो रहा है, कागज अपने आप पीला पड़ रहा है, ये क्या है? ये परिणाम है। ये सब धर्मादिक द्रव्यों में होता है। परिणाम कितने प्रकार का है? परिणाम 2 प्रकार का है, अनादिमान परिणाम, आदिमान परिणाम। आदिमान को सादिमान भी पढ़ने में आता है। अनादिमान परिणाम क्या है? अनादिमान परिणाम है लोक की रचना, सुमेरु पर्वत आदि का आकार, ये क्या है? ये अनादि परिणाम है, अनादिकाल से है। अनादि परिणाम क्या है? धर्मादि द्रव्यों की गति, उपग्रह स्थिति, उपग्रह अवकाशदान, वर्तना आदि परिणाम अनादि है, क्योंकि जब से धर्मादि द्रव्य है तब से इनके परिणाम है। धर्मादि द्रव्य पहले हो और गति आदि उपकार बाद में आए हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मादि के साथ इनका संबंध अनादि से है। यह कहलाता है अनादि परिणाम या अनादिमान परिणाम। सादिमान परिणाम या आदिमान परिणाम क्या कहलाते हैं? बाह्य कारणों से जो उत्पाद होता है, जो द्रव्यों के परिणाम होते हैं, वे सादी परिणाम। ठीक है ना?
यह भी दो प्रकार का होता है, प्रयोगजन्य और स्वाभाविक। ठीक है, कुछ मतलब किसी के कारण से होते हैं और कुछ स्वाभाविक परिणमन होते हैं। इस तरह से इस परिणाम को दो भागों में बांटा गया है। देखो